अगर नेशनलिज्म इन इंडिया टफ लगता है देन ये वीडियो तुम्हारे लिए है। वेलकम टू एडुमा एवरीवन। आज इस वीडियो में हम समझेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया एक कहानी की तरह। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक कलेक्टिव फीलिंग है जिसमें लोग अपनी पर्सनालिटी आइडेंटिटी से ऊपर देश को रख के सोचते हैं। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, जिसके इम्पैक्ट में इंडिया में टैक्सेस बढ़ गए, फूड शॉर्टेजेस होने लगी एंड फोर्स रिक्रूटमेंट होने लगी इंडियन सोल्जर्स। और यहीं से शुरू हुआ इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इसी के बाद 1915 में अराइवल होता है गांधी जी का, जो आते हैं और वाइड स्प्रेड करते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जिसका मतलब है सच के साथ बिना वायलेंस के प्रोटेस्ट। And to spread this idea of satyagraha, Gandhiji travelled to Champaran in Bihar in 1917, then to Kheda in Gujarat to support peasants, and in 1918 to Ahmedabad for mill workers. इन्हीं सब मूवमेंट्स के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स लाते हैं रॉलेट एक्ट, जिसमें ब्रिटिशर्स गॉट द राइट टू अरेस्ट विदाउट ट्रायल. Against to which Gandhiji started Hartal on 6th April, and on 10th April police fired, leading to the widespread attack. And on 13 April, General Dyer started open firing on a large crowd gathered in enclosed ground of Jallianwala Bagh, leading to the mass killing of people. और इसी इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने रियलाइज किया नेसेसिटी ऑफ लॉन्चिंग ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट विद हिंदूज एंड मुस्लिम्स, जिसके लिए उन्होंने हाथ मिलाया मोहम्मद अली एंड शौकत अली के साथ, और मिलकर इन्होंने फॉर्म की खिलाफत कमेटी इन द ईयर 1909। चलिए आप समझते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 के बारे में। खिलाफत कमेटी के फॉर्मेशन होने के बाद गांधी जी ने लॉन्च किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसका मतलब था नो कोऑपरेशन विद ब्रिटिशर्स। And non-cooperation movement started with surrender of titles, boycott of civil services, army, police, even the schools, and boycotting of foreign goods and also the foreign clothes. And here comes the emergence of idea of Swadeshi, जहाँ पे खादी और चरखा एक सिंबल बन गए नेशनलिज्म के लिए।